बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और आज हम सेक्शन 147 इंटीमेशन टू पे एडवांस टैक्स इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये नोटिस आता क्यों है, ठीक है, और किसको आता है और इसको हमने कैसे इसका रिप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आता है हर वो बिजनेस जो रजिस्टर्ड हो FBR के साथ, ये उनको आता है, ठीक है, उनको आएगा। लेकिन क्यों आएगा? इसलिए आएगा अगर आप फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस जो है वो या तो कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, उसको ये नोटिस आता है। बेशक उसकी जो है टर्नओवर ज़्यादा हो कम हो, उसका जो नेट इनकम हो वो कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन बस जस्ट उसको कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है इंडिविजुअल बिजनेस। इंडिविजुअल बिजनेस में ये है अगर उसकी जो इनकम है, नेट इनकम, वो 10 लाख से एक्सीड कर जाती है तो वो क्या होता है, हमें ये नोटिस मिलता है। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि जो पिछले साल का आपका जो मतलब जो आपका टैक्स था या जो आपके टोटल सेल थी उसकी मतलब उससे रिलेट करता है ये कि आपने इसका जो है एडवांस टैक्स देना है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो पिछले साल का जो टर्नओवर था वो फॉर एग्जांपल 20 लाख है और इनकम 10 लाख है और उस पर टैक्स 5000 का आ रहा है, तो वो इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किए हैं क्वार्टरली के हिसाब से। और ये जो 5000 ये हम जो है इसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो ये हर क्वार्टर का अलग अलग उसमें हमने उसका टर्नओवर शो करना होगा और इसके बाद हमने इसका टैक्स भी इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये एक लेटर है उन्होंने किया है और उन्होंने हमें बताया है कि ये जो आपका, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम इसको जवाब देने से पहले हम सबसे पहले इस एरिया को जो है डिस्कस करेंगे और हम इसको समझेंगे तो हम रिप्लाई दे सकेंगे। अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो हम इसका रिप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इससे भी पहले हमने एक चीज को देखना है, वो ये है कि हम सबसे पहले देखें कि जो हमें नोटिस आया है क्या हम इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि ये तो हर दूसरे बंदे को या बल्कि तकरीबन हर 100% में से 95% लोगों को ये नोटिस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपने देखना है कि ये आप पे लागू होता है कि नहीं। सबसे पहले तो आपने देखना ये है कि ये देखिए अगर आपका यहाँ तक, यानी अब मेरे पास कोई इस तरह का सैंपल तो नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। अगर ये जस्ट इस तरह के वो है पोर्शन है उसका कि उसमें जस्ट आप उसकी जो है वर्किंग नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक आ रहा है कि वो आप अपना एस्टिमेट कर लें, यानी फर्स्ट पहले टर्नओवर में, सेकंड टर्नओवर में, सॉरी सेकंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में अपनी जो है टर्नओवर को कैलकुलेट करें और इसमें जो टैक्स आपने वो दिया है वो सारा वो कर दें। अगर आपके पास जस्ट यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास सिर्फ पोर्शन नजर आ रहा है या जो आपका वो है नोटिस है वो यहाँ तक है, तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका ये नीचे पार्ट भी उसके साथ है तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को देखना है। अब आपने देखना ये है, अब हम इसकी तरफ आते हैं। इसमें फिर आने से पहले हम क्या करते हैं, इसका जो है हम रिटर्न डाउनलोड करते हैं और रिटर्न डाउनलोड करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो पिछले साल का टैक्स था वो कितना था, यानी हम उसी के बेस पे इसकी कैलकुलेशन कर सकेंगे। जब तक वो नहीं होगा हमारे पास हम उसकी नहीं कर सकेंगे। तो ये मैंने इसको डाउनलोड कर दिया, चलो इसको भी रहने दें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये है क्या चीज। इसको समझने के लिए आपने करना क्या है, ये रिटर्न ओपन करें यहाँ से। अब सबसे पहले जो फर्स्ट रो पे है वो है हमारे पास 5000, इसमें है नॉर्मल इनकम टैक्स फॉर द लेटेस्ट ईयर, यानी जो पिछले साल का हमारा जो लेटेस्ट साल था, यानी अगर हम 2022 में हैं तो 21 साल का जो लेटेस्ट ईयर का जो नॉर्मल टैक्स है वो कितना था, हमारा 5000 था। अब हम देखते हैं कि वाकई जो हमारा टैक्स है वो 5000 है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल हमारा नॉर्मल टैक्स 5000 ही आ रहा है, यानी ये ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि 1/4 ऑफ टर्नओवर फॉर द लेटेस्ट ईयर, यानी सी हमारे पास क्या है, टर्नओवर फॉर द लेटेस्ट ईयर इनटू 110 डिवाइड बाई 100 इनटू 4, यानी इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
हम यहाँ से फिगर्स भी उठाते हैं और हम देखते हैं। ये कहता है कि जो हमारे पास पिछले साल का जो टर्नओवर था, पिछले साल का टर्नओवर हमारे पास कितना है। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास टर्नओवर कितना था। ये है हमारे पास टर्नओवर 76,01,011। इसको हमने कॉपी किया है और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास टर्नओवर आ गया। अब ये तो है लेटेस्ट ईयर का हमारे पास टर्नओवर है। अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि जो नोटिस में वो कहता है कि ये दूसरे नंबर पे 1/4 ऑफ टर्नओवर लेटेस्ट ईयर, यानी 1/4 जो हमारे पास लेटेस्ट ये है जो टर्नओवर है, इसको हम कैसे करेंगे। यानी इसमें नोटिस में वो कह रहा है कि पहले तो इसको करें मल्टीप्लाई करें, जो सी है, सी हमारे पास लेटेस्ट जो टर्नओवर है, इसको मल्टीप्लाई करें 110 के साथ और 100 पे डिवाइड 100 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और फिर जो है हम इसका 1/4 ले लें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 110 के साथ डिवाइड बाई 100 के साथ। ठीक है, फिर इसको ज़रब देते हैं 4 के साथ, बल्कि इसको क्या करते हैं डिवाइड बाई 4। तो ये 20/90 हमारे पास आ रहा है। ये देखें, मैं इसको वो कर दूं। इसका मतलब ये है कि जो पिछले साल का हमारे पास टर्नओवर था उसको मल्टीप्लाई करें 110 के साथ, फिर डिवाइड करें 100 के साथ और फिर डिवाइड करें, यानी ये हमारे पास फिर क्या होगा, इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि आपके पास अगर इस साल का इतना है तो नेक्स्ट ईयर का हमारे पास टर्नओवर कितना होगा। हम चलो इसको यानी इस साल का 2022 का उन्होंने एक फार्मूले के तहत हमें दिया है कि 110 के साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाई 100 करें, तो ये हमारे पास आएगा 83 लाख आएगा। ठीक है, तो 83 लाख आ गए। अगर हम इसको क्वार्टरली ले लें, क्वार्टरली हम डिवाइड करें 4 पे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 20,90,000। तो ये देखिए हमारे पास 20,90,000 आ गए। तो ये तो हो गया दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, नॉर्मल टैक्स हमने वहां से लिए, ये पिछले साल का जो ये हमारे पास टर्नओवर था इसका हमने 110 के साथ मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड किया और फिर 4 पे डिवाइड किया। ठीक है, फिर ये हाईएस्ट टैक्स एक्सेस फॉर द लेटेस्ट ईयर, यानी पिछले साल का जो हमारे पास हाईएस्ट टैक्स है वो कितना है। वो हमारे पास जो हाईएस्ट टैक्स असेस्ड किए हुए हैं वो है 5000। यहाँ पे जो हमारा है वो उन्होंने यहाँ से उठाया 5000। अब 5000 जो उन्होंने लिए हैं, ये देखिए 5000 हमारे पास रिटर्न में आ रहा है, जो 5 लाख के ऊपर हमारा 5000 बनता है। फिर ये नोटिस में क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं इस एडवांस टैक्स। ठीक है, अब ये तो पिछले साल का टर्न उन्होंने वो किया, ये भी हमने पढ़ लिए, ये भी हमने पढ़ लिए और ये भी हो गया 5000। ये टर्नओवर जो है ये हमने पिछले साल का जो मैंने बताया कि यहाँ से हमने रिटर्न में पढ़ा हुआ है हमारे पास वो लिए। अब ये एडवांस टैक्स जो हमारा पिछले साल का है वो इन्होंने 1375 कैलकुलेट किया। ये किस तरह के, ये जो हमारे पिछले साल का जो लाइबिलिटी थी, जो टैक्स था पिछले साल का, लेटेस्ट ईयर का जो टैक्स लाइबिलिटी है वो हमारे पास 5000 है। तो हम इसके ऊपर लगाते हैं कि ये जो 1375 है ये किस तरह आता है, तो ये इस तरह आता है। ये भी उसी तरह, ये जो फार्मूला है ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 110 के साथ डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 4, तो ये 1375 आ गए। यानी जिस तरह हमने असेस्ड किया है, यानी एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमने टर्नओवर कैलकुलेट किया और वो भी क्वार्टर। ठीक है, इसी तरह ये भी क्वार्टर का हमने टैक्स असेस्ड किए हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वार्टरली का जो टैक्स ईयर आ रहा है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि एडवांस टैक्स बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब आपको तो पता है कि हमारे पास 3 तरह के फार्मूले हैं। एक है 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट, इसके बाद 29% ऑफ टैक्सेबल
टैक्सेबल प्रॉफिट और 1.25% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, ये 3 फार्मूले है। ये इसका मतलब ये है कि हम उस टैक्स को लेंगे जो हमारे पास हाईएस्ट होगा। एडवांस टैक्स लायबिलिटी फॉर क्वार्टरली हाईएस्ट ऑफ द अबव, इन जो हमारे पास 5000 है, ये तो पिछले साल का हमारे पास आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये लेंगे 21,250। 21,250 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं आपको तरीके बताता हूँ। ये हमारे पास हाईएस्ट फार्मूला होगा, सॉरी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा। क्यों होगा? अगर हम रिटर्न में चले जाएं और हम देखें कि हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा है हमारे पास। अकाउंटिंग प्रॉफिट है हमारे पास ये 5 लाख। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका किस तरह बनता है, यानी आपके टर्नओवर में से जब आपके एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं तो फिर क्या बचता है आपके पास, अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारे पास 5 लाख है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जो 5 लाख के ऊपर नोटिस में क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी फॉर क्वार्टर हाईएस्ट। तो एडवांस टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, हाईएस्ट एडवांस टैक्स। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमारे पास जो पिछले साल का वो था अकाउंटिंग प्रॉफिट थी, वो है अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर द लेटेस्ट ईयर, तो वो हमारे पास 5000 है। हम 5000 के ऊपर देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट का ये फार्मूला आ रहा है 17% ऑफ द अकाउंट प्रॉफिट, इसके ऊपर हम 17% लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 85,000। तो अब हम इसको क्वार्टरली करते हैं, 85,000 को हम डिवाइड करते हैं 4 पे, तो ये हमारे पास 21,250 आ गया। अब हम देखते हैं कि वाकई आ रहा है, ये देखिए हमारे पास 21,250 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पिछले साल हमसे टैक्स कटा था वो 5000 आ रहा है। ठीक है, जो 5 लाख के ऊपर हमारा टैक्स 5000 आ रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल टैक्स है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट के फार्मूले पे जाएं या टर्नओवर के या टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर, तो टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर कोई और होगा, यानी 5 लाख है, ये भी 5 लाख है, ये भी 5 लाख है। अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट टैक्स कौन सा आता है, तो हम उसी को ही उठाएंगे। इसके ऊपर हमारा क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट 5 लाख है, तो इसके ऊपर हमारा नहीं, बल्कि ये टैक्सेबल प्रॉफिट हमारे पास कोई और है। टैक्सेबल प्रॉफिट हम देखते हैं, वो ये देखिए टैक्सेबल चार्जेबल, टैक्स चार्जेबल। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 12,409, 12,409, और इसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर के ऊपर हमारे पास आ रहा है 1.25%, तो ये 6,200। तो हमारे पास हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला है, तो हम इसी को ही उठाएंगे और इसके ऊपर हमारे पास जो क्वार्टरली आएगा तो वो 21,250 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम 21,250 को ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये नेट टैक्स नेट एडवांस टैक्स लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर, यानी हम यही टैक्स देंगे। ठीक है, अब ये तो हमने इसको पढ़ लिए बहुत डिटेल के साथ कि ये हमारे पास पिछले साल का टैक्स है, ये क्वार्टरली जो हमारे पास हमने इसके ऊपर फार्मूला लगाया, 110 के साथ ज़रब किया, 100 के साथ डिवाइड किए, फिर हमने एडवांस टैक्स का भी देख लिया कि एडवांस टैक्स क्वार्टरली हमारे पास कितने आएगा। अगर 5000 का हम उसी तरह ही ले लें, यानी 5000 का हम क्या करें, 110 के साथ मल्टीप्लाई करें और 100 के साथ डिवाइड करें, फिर क्वार्टरली करें इसके, तो वो 1375 ही आएगा। फिर इसके बाद हमने देखा है कि जो टर्नओवर है वो भी हमने पिछले साल का लिए, वो मैंने इधर से आपको बता दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टर्नओवर आ रहा है ये देखिए 76 लाख का, और इसके बाद हमने फिर एडवांस टैक्स, ये तो पहले हो गया। अब ये जो एडवांस हाईएस्ट है टैक्स है जो हमने हम लायबल है इसको पे करने, तो ये हमारे पास 21,250 है। तो हम इसी के ऊपर जो है
एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो जस्ट इसकी थ्योरी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा और इसका रेफरेंस भी दूंगा ताकि पहले आप इस वीडियो को देखें, आपको समझ आ जाए, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकल करेंगे। इसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी स्टेप्स है। इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी को समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।